मैं तन्या जून ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट। उस दिन हम लोग जो ये 10 मई को हम लोग 2024 हम लोग एक कंप्लेंट दिया था स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये हम लोग दिया था। और यहाँ में हम लोग यही कंप्लेंट जो सब्जेक्ट यही था, हम लोग का जितना भी अभी जो आरटीआई हम लोग कोर्ट में जब कंप्लेंट हम लोग 2 अप्रैल का जो आता है उसको अभी उन लोग जो पूरा डिस्पोज कर रहा है अभी जो, इसलिए वो चीज़ ठीक नहीं बोलकर हम लोग जो कंप्लेंट किया वो चीफ को मिला, रिंचिंग दर्जो को भी हम लोग मिला, बात किया और इतना हम लोग डिस्कस किया। वो बोला होगा वो लोग डिस्कस करेगा बोलकर अभी तक कुछ कवर नहीं है। अभी 1 महीना ज़्यादा हो गया है, इसलिए आज ये प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ा। इसलिए ये जो आरटीआई का गाइडलाइन जो यहाँ में तो ऐसे नहीं लिखा है कि आपका उधर कोर्ट में केस जब पंच जाएगा तो केस को डिस्पोज करके पास एपीलेट अथॉरिटी का पास वापस भेजने के लिए, ऐसे नहीं है। और ये जो बहुत गलत काम कर रहा है अभी आरटीआई कमिश्नर जो जज लोग जो बहुत गलत काम कर रहा है। इसलिए आज हम जो यहाँ में आप लोग को अल्टीमेट देने के लिए हम नहीं आया, आज हम आप लोग को रिक्वेस्ट अपील करने के लिए आज हम यहाँ में मीडिया में आया है। और इसलिए अभी जितना भी जो नया जज है, जितना नया जज आया है, आप लोग से अभी हम जो रिक्वेस्ट कर रहा है और प्लीज़ हम लोग को मजबूरी में कल को धरना प्रोटेस्ट से करने मत दीजिए, क्योंकि पहले जैसे हम लोग जो आरटीआई जो जैसे हम लोग पहले चल के आया कोर्ट में केस, ऐसे हम लोग को होने दीजिए। और अभी ऐसे नहीं हो रहा है, जो नया केस जितना भी नया केस अभी आ रहा है पूरा डिस्पोज है। और ऐसे होगा तो हम लोग का उधर कंप्लेन किया वाला मीनिंग नहीं है। और अभी हम लोग जाएगा तो कहाँ में जाएगा, आरटीआई का कोर्ट में हम लोग जब पीआईओ जो रेस्पॉन्स नहीं लेने से पास एपीलेट अथॉरिटी का पास हम लोग जाता है, उसमें फिर रेस्पॉन्स नहीं होने से हम लोग कोर्ट में आ जाते हैं, आरटीआई का कोर्ट में। और अभी देखा है आरटीआई का कोर्ट में रेस्पॉन्स नहीं है। ऐसे होगा तो अभी हम लोग पब्लिक लोग कहाँ जाएगा, अभी रास्ता नहीं है। और उसका मतलब अभी हम लोग ये देख रहा है कि करप्शन और भी आगे बढ़ेगा। इसलिए ये चीज़ अभी आप लोग जितना भी कर रहा है ये गलत कर रहा है। इसलिए जितना भी अभी जज है और हम लोग का जो ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन का यूनियन का तरफ से जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है, और आप लोग केस को कंटिन्यू कीजिए और ऐसे आप लोग डिस्पोज मत कर दीजिए। और आप लोग का जो डिस्पोज किया वाला केस को फिर आप लोग फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी वापस भेजा वाला, उसमें भी हम लोग देखा है, उसमें भी उन लोग तो कहाँ हियरिंग तो कराना चाहिए उधर भेजने का बाद, उसमें भी 2-3 महीना हियरिंग ये बेटा ही नहीं है। उसका मतलब पब्लिक को गुमराह बना रहा है यहाँ में ना। इसलिए ये चीज़ आज पब्लिक को जानने देगा बोलकर आज हम लोग ब्रीफिंग यहाँ में आया है। और उसका साथ उस दिन हम जो उधर कोर्ट में भी ये चीफ का साथ में हम झगड़ा हुआ था, और उसको भी हमको पब्लिक लोग पूरा फोन करके पूछ रहे कि एग्जैक्टली क्या था, इसलिए हम इसको भी बता देगा बोलकर। उसमें वो दिन में 20 जून को था, उसमें मेरा 7 केस था, 7 केस था। और 7 केस मेरा सिर्फ था, और वो 7 केस को पूरा डिस्पोज कर दिया। और हम बोला अब क्यों यहाँ में पूरा डिस्पोज कर रहा है, वो बोला यहाँ में केस ज़्यादा हो गया, आप लोग वापस जाओ पर्स एपीलेट का अथॉरिटी का पास जाओ बोला है। अरे पर्स एपीलेट अथॉरिटी जो वो हियरिंग कराता ही नहीं है, उसमें जस्टिस नहीं मिला है बोलकर हम लोग कोर्ट में आता है। और कोर्ट का जज लोग आप लोग ऐसे बोलेगा तो अभी हम लोग का रास्ता नहीं है। और आप लोग हम लोग ये आज सुन रहे तो आप लोग सुन के ये अभी से कंटिन्यू काम को कीजिए। और ऐसे नहीं करेगा कल को हम लोग गवर्नर को कंप्लेन करना शुरू होगा, कल को हम लोग सेंट्रल कमिश्नर तक हम लोग जाने के लिए ये कोशिश करेगा। और इतना तक जाने मत दीजिए। और अभी पहले जैसे जो केस जो चला था ऐसे चलने दीजिए। जब ये पुराना जज लोग जैसे कि ये नाम लेने से भी आप लोग कर नहीं पाना, जो अच्छा बोल देगा। जब गुमजुम हैदर लोग, योद्रुम सोनम लोग, जो टक्सन सार लोग जो इतना अच्छा से हम लोग को जस्टिस दिलाया, और वो जज लोग तो उस दिन जनवरी फरवरी को सब रिटायरमेंट हो गया। और अभी नया आने वाला लोग यही अभी गड़बड़ कर रहा है। और हम लोग को जस्टिस कम से कम कोर्ट में दिलाना चाहिए। ऐसे नहीं है सबको वापस भेज रहा है, सबको मूड ऑफ करा के पब्लिक को वापस भेज रहा है।
ऐसे होगा तो हम लोग का ये रास्ता नहीं है। और हम ये ज़्यादा नहीं बोलेगा। और अभी मेरा जो आरटीआई का जो स्पोक पर्सन ये बामंग तांगो ये अभी ये बोलेगा। गुड आफ्टरनून। अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब के चैनल के थ्रू से हमारा अरुणाचल जनता को और ये आप लोग ये चैनल का थी हमको एक्चुअली ये प्रेसिडेंट सर हमको आज बुलाया प्रेस ब्रीफिंग के लिए। तो ये यूनियन है और ये ब्रीफिंग हम अपना एसोसिएशन का तरफ से और हमारा अरुणाचल का जनता का सामने में लाने के लिए और हम प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए एक यूनियन है सोच के हम आया हैं। तो एज ए अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन का स्पोक पर्सन का हिसाब से तो इसमें हमको भी अच्छा से पता है। जब ये प्रेस ब्रीफिंग मीडिया में देखेगा तो बहुत कुछ ट्रोल होगा, क्या क्या ट्रोल होगा। यूनियन जबकि हम लोग अरुणाचल में तो करप्शन के लिए कितना यूनियन है एक्टिविस्ट से लगता है लेकिन आउटकम नहीं होता है बोलते ना, हम उसको भी पता है। फिर भी आप सभी को मैं बता देते हैं कि आरटीआई क्या है, प्रोसेस क्या है। एक्चुअली आरटीआई जो संविधान में दिया गया है, हमारा अपना भारत का हर नागरिक को अपना राइट को जानने के लिए जो क्या कर रहा है हमारा देश में और सरकार क्या कर रहा है, आपके लिए आप क्या मिलना है, उस चीज़ को कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको जानने के लिए वो ये बनाया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो संविधान में पास किया गया है। इसको हम लोग अरुणाचल में काफ़ी सालों से चल रहा है लेकिन यहाँ पे एक्टिव दिखाई नहीं दिया। तो जब हम लोग आरटीआई एक्टिविस्ट बना है तब हम देखा गया है कि हमको भी लगा है नहीं, उसको हम लोग स्टेट में फैलना है, एक दूसरा को जानने देना है, तो तब जाके स्टेट डेवलपमेंट होगा। और हमारा सरकार का कर्मचारी और जो सरकार में चलाता है और यहाँ जो डेवलपमेंट है सब इसके थ्रू से थोड़ा तो कुछ चेंजेस आएगा, नेतृत्व में आएगा। ऐसा सोच के हम लोग आरटीआई ये एक एक्टिविस्ट का एसोसिएशन फॉर्म किया है। तो उसको आदमी लोग गलत नज़र लेता है और हम वही दावे से कह सकता है कि हमारा पॉलिटिकल लीडर लोग भी और ऑफिसर लोग भी हम लोग गलत नज़र से और गलत ये से थिंकिंग से लेता है। उसको हम क्लियरली बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग क्लियरली जनता और जो भी अभी युवा लड़का लोग लड़की लोग और जितना भी यूथ है, मेरा जो प्रेस ब्रीफिंग का थ्रू से आप लोग अच्छा से नॉलेज ले लीजिए। अभी हम लोग एसोसिएशन बना के अभी डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट यूनिट भी बना चुका है। तो इस चलते ये कोइंसिडेंटली हमारा स्टेट इन्फॉर्मेशन के चीफ कमिश्नर ने एक गलत कदम उठाया है। आरटीआई का जो संविधान में लिखा ही नहीं उसको क्रॉस करके, तो उसको लेकर हम लोग 10 ये को 10 मई को ना हम लोग लेटर सबमिट किया है। सबमिट मतलब उसको किया है कि अपील किया है, ये आप जो गलत डिसीजन ले रहा है ये संविधान में है ही नहीं है। तो संविधान में है ही नहीं, हम उसको क्लियरली बता देगा। आरटीआई का प्रोसेस में ऐसा होता है। तो हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिपार्टमेंट से हो, कहीं भी हो, इंफॉर्मेशन चाहिए और चाहिए होने से हम लोग ऐसा करता है कि एक्टिविस्ट लोग फॉर्म ए अप्लाई करता है। फॉर्म ए जो आपका पीआईओ का पास जाता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उसका मतलब डिस्ट्रिक्ट में एचओडी लोग, डीसीबी कभी कभी उसमें आता है, और एचओडी और जो आपका ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लोग, एक्शन लोग, तो ऐसे करके उसमें हम लोग फॉर्म ए को अप्लाई करता है। तो फॉर्म ए का आपका 30 डेज का समय है, और ये आपका पीआईओ जो टाइम ले सकता है। तो उसमें वो जवाब देना है किस रीजन में डॉक्यूमेंट को नहीं दे पाएगा, डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है, अगर है तो दे देगा, जो नहीं है तो उसको लिखित पे देगा, ये चीज ऐसा है रीजन। तब उसमें बात खत्म होने से हम लोग अप्लाइन भी खत्म हो जाता है। तो 30 डेज पार होकर नेग्लिजेंस होने से हम लोग ये एफएफए पास अपील अथॉरिटी
और पस एपेल अथॉरिटी वो भी एक जज है, वो भी एक जज है, सेकंड जज है वो, फर्स्ट जज है वो फर्स्ट जज है पस एपेल अथॉरिटी। तो वो जो ये पीआईओ और ये आपका एप्लेन को दोनों को बुलाता है, वो भी 30 डेज टाइम लेता है। और हियरिंग करते समय उसको पीआईओ और एप्लेन को आप दोनों में क्या प्रॉब्लम है, दोनों को नेगोशिएट में लाने के लिए, समझाने के लिए, उसका भी 30 डेज। तो वो 30 डेज टोटल मिला के 60 हो गया। तब 60 डेज फार होने का बाद हम लोग अनटिल एंड अनलेस हम लोग थोड़ा टाइम देख के तो फिर हम लोग कमिश्नर में जाता है। तो कमिश्नर में जाने से आपका वो जो सेकंड जज हो गया, तो उसमें क्लियरली हुई है कि उसमें एक्चुअल बोलने से पीआईओ भी नेग्लिजेंस हो गया, पस एपेल अथॉरिटी भी नेग्लिजेंस हो गया। वहां में हेयरिंग में एक्चुअली पस एपेल अथॉरिटी को भी बुलाना है, पीआईओ को भी बुलाना है, एप्लेन को भी बुलाना है। तो इसमें देखा जाना है कि एप्लेन का गलती है ना, पीआईओ गलती है ना, पस एपेल अथॉरिटी का गलती है। पस एपेल अथॉरिटी को भी पूछना है आपका नेतृत्व में ये केस क्यों खत्म नहीं हुआ है, यहां क्यों आया है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करता है हमारा इधर में अरुणाचल में कमिश्नर लोग ना, जो चीफ कमिश्नर और कमिश्नर लोग डायरेक्ट हम लोग उधर फाइल करता है तो पस एपेल अथॉरिटी को कभी हेयरिंग बुलाता ही नहीं है, उसको नोटिस भी नहीं देता है, डायरेक्ट पीआई और एप्लेन दोनों को ही करता है। उस चीज को भी हम लोग बहुत बार चर्चा किया है कमिश्नर के साथ और ये चीफ कमिश्नर के साथ। आप लोग पस एपेल अथॉरिटी को भी आप लोग थोड़ा ये करो, सिखा दो ना, बुला के, या तो अवेयरनेस दे दो, ऐसे करके। तो उसको भी वो लोग करता ही नहीं है। तो ऐसे करके ये कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि हमारा जो अभी ये उसका भी तो टेन्योर खत्म ही हो रहा है, जो अभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो जो अभी क्या किया है कि वो जो टेन्योर खत्म होने जा रहा है बोलकर जो ऑलरेडी केस चला वाला, ये को केस जो चल रहा था, हियरिंग चल रहा था 2-3 बार, कोई लोग तो 7-8 बार हियरिंग चल चुका है। तो वो जो हमारा टाइम टेन्योर पार हो गया बोलकर पूरा केस को वापस पस एपेल अथॉरिटी में भेज रहा है। तो वो तो संवेदन में है ही नहीं, जबकि कोर्ट में पहुंच गया तो केस ऑलरेडी चल गया, तो कैसा हो। तो आप ऐसा करना था तो पहले जब केस रजिस्टर होके कमिश्नर में नहीं चलने का पहले आप उसमें रिफ्यूज करना है, पहले उसको उधर में पस एपेल अथॉरिटी में जाओ बोलना है। ये हम लोग को निंदा कर रहा है, इसलिए इस चीज को हम लोग नहीं मान रहे हैं। क्लियरली है इस चीज को अभी जो ये अभी वो जो उसका टेन्योर खत्म हो रहा है बोला है, वो जो क्लियरिफिकेशन करके जाना ही पड़ेगा। जो कोई कल को नोटिफिकेशन में दिया गया था, कोई अभी नया जो ये कर रहा है एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, वो आने वाला सार जो भी आएगा वो भी समझ लेना पड़ेगा इसका साथ। और हम लोग आरटीआई एक्टिविस्ट का एसोसिएशन का साथ डिस्कस करके ये जो केस को पस एपेल अथॉरिटी में भेजा वाला किस रीजन से भेजा है, कैसा है, अगर वापस भेजा है तो संविधान में यूनियन है तो हम लोग भी मानेगा, अगर संविधान में यूनियन नहीं है तो केस को कंटिन्यूज आप चलने देना है। जो भी नया कमिश्नर आने से भी, कमिश्नर तो जो भी आएगा केस अगर कंटिन्यू चलना है तो अरे जो बेटा है वो खत्म नहीं होगा, किसे वो वापस करेगा, किसे फेंकेगा, चलना ही पड़ेगा। तो वो गलत है। हम एसोसिएशन का तरफ से हम लोग उसको तत्ली ये कर रहा है कि चैलेंज कर रहा है, ये गलत है। उसको हम लोग डटे रहेगा और लड़ते रहेगा, उसको जवाब चाहिए, हम लोग न्याय चाहिए, उसमें क्लियरली लिखना पड़ेगा। वो संविधान में रूल है क्या नहीं है उसको क्लियरली होना पड़ेगा, नहीं तो ये बात में हम लोग क्वेश्चन करते रहेगा। ये एक बात है। और ये हम बता दिया है, जो प्रोसेस है ना उसको बता दिया है। और एक बात जो हुई है कि देखिए हम लोग आरटीआई जब पस एपेल अथॉरिटी को लेके एफएफए तक जाके कमिश्नर तक केस को कागज लेने के लिए कम से कम 3 महीना, और अभी का तो देखो वो लोग जब अपॉइंटमेंट किया था केस खत्म ही होकर डॉक्यूमेंट उधर से हम लोग न्याय मिलने का जगह में ये लोग टेन्योर खत्म हो रहा है, जा ही रहा है। इसका मतलब फिर 4-5 साल हम लोग लगेगा ही है। तो इसलिए तत्ली इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर में जो अपना ड्यूटी है नहीं कर रहा है बोलकर हम लोग एसोसिएशन का तरफ से क्लियरली बोल रहा है उसको। ये हमारा जितना भी ये है पब्लिक है, आप लोग अच्छा से समझिएगा। और क्लियरली हुई है कि अभी हम लोग नया आएगा तो इसको क्लियर करके हम लोग मीटिंग भी बिताने से ठीक है। हम लोग काफी बार भी अपील किया है। एक्चुअल बोलने से जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर जब गठन किया जाएगा, नया गठन किया जाएगा, वो लोग टीम बना के
डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ये आरटीआई का नॉर्म्स को समझाना है, अवेयरनेस देना है। तो हम लोग ऐसा भी अपील किया था, हम लोग यूनियन बना लिया ना, यूनियन का थ्रू से भी आप लोग एडवाइस दे दो, तो हम लोग को भी ऑर्गेनाइज करने दो, आप लोग आ जाओ। हम उतना भी हम लोग बहुत बार काफी बार अपील कर चुका है, उसको मानता भी नहीं है। इसमें हम लोग लगता है कि आप लोग कानून को जानते हुए कानून के दायरे में करना ही नहीं चाहता है। हाँ, नियम से बैठेगा चेयर में ना, नियम से चलेगा, वही है। इसलिए लास्टली हम वही रिक्वेस्ट करेगा, जो भी हो कहीं भी हो, स्टेट इंफॉर्मेशन बोलने से भी आपका यहाँ में एक ये है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल बोल के आपका ये भी एसआईसी है, इसको भी एसआईसी बोलता है ना, तो ये भी विजिलेंस डिपार्टमेंट का अंदर में आता है। तो आरटीआई का थ्रू से हम लोग जब भी डॉक्यूमेंट लेके आने से भी फिर ये विजिलेंस का थ्रू में हम लोग को केस एफआईआर करके जाना पड़ता है। तो कई केस, मेरा भी दो केस है उधर में, डॉक्यूमेंट लेके उधर एफआईआर देके रखा है। तो ये विजिलेंस का जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल भी, ये भी ऐसे ही इतना घुमा देता है, केस रजिस्टर करने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट बैठता है, सेक्रेटरीट और उन लोग का इन्वेस्टिगेशन सेल का अंदर में, वो दोनों का उसमें सालों साल गुजरने देता है फाइल को। ऐसे करके हम वही कहना चाहता है कि जो भी हो, हम लोग जितना भी टाइम लगने से भी न्याय चाहिए, लेकिन न्याय को नहीं देने के लिए इतना क्यों ये होता है, वो पब्लिक क्लियरली मालूम होगा। और एक बात जो ये कि हम लास्टली रिक्वेस्ट है कि हमारा अभी सरकार नया बना लिया, मंत्री बना लिया, नया सरकार गठन किया है, इसमें हमारा ये चीफ मिनिस्टर और यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर है और रहा भी है, और बहुत बड़ा गवर्नमेंट चला चुका है, अभी भी चलाने जा रहा है। हम हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से उतना रिक्वेस्ट है कि सब कुछ आपका नेतृत्व में है, ये विजिलेंस भी और ये आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल भी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी, वो आपका नेतृत्व में आप सरकार चला रहा है। तो आपको क्लियरली हम लोग आरटीआई एसोसिएशन का तरफ से हम लोग अपील कर रहा है कि आप ये हमारा स्टेट को डेवलप करने के लिए अगर आपका मन में है, तो जो एक्टिविस्ट है, जो ग्रास लेवल में जो दिखाई दे रहा है और पब्लिक के लिए चर्चा कर रहा है, उसको आप एकदम कृपया करके ध्यान देके और ऑफिसर को भी, डिपार्टमेंट को भी थोड़ा गाइड करके ये न्याय को जैसे भी करके पब्लिक तक पहुंचा देने से ठीक है, हम वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू। Thank you for your continuous support to our YouTube and Facebook channel. We could have never made it without you. For more news, subscribe, like and follow Arunachal News coverage to get the latest local, regional and national news. Follow us on YouTube and Facebook channel. Link is given on the screen and description is given below. You can contact us for news, coverage and advertisement. Thank you. Welcome to